हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा रहेगा। अब हम देखेंगे कि हाइगन कैसे एक्सप्लेन करता है कि आउटपुट में आपको कब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहाँ मिलने वाली है, कितने एंगल पे निकलेगी एज़ कंपेयर टू ऑर्डिनरी रे, कब वो आगे पीछे मिलेंगी, कब वो इकट्ठी मिलेंगी। तो पहला केस लेके चलिएगा कि आपने अनपोलराइज लाइट डालनी है। ध्यान में रखिएगा कि आप जब क्रिस्टल के ऊपर डालेंगे तो वो अनपोलराइज लाइट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पोलराइजेशन का फिनोमेना स्टडी कर रहे हैं। और जो क्रिस्टल लेंगे आप, वो कैल्साइट क्रिस्टल ले रहे हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कैल्साइट क्रिस्टल लेना है। और हम जानते हैं कैल्साइट क्रिस्टल कैसा क्रिस्टल है, आपका नेगेटिव क्रिस्टल है। और नेगेटिव क्रिस्टल क्या करता है, जैसे ही आपके कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर, नेगेटिव क्रिस्टल के ऊपर आप लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, लाइट एंटर करते ही क्रिस्टल के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक कहलाता है आपका ऑर्डिनरी और दूसरा क्या कहलाता है, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जबकि अगर आप पॉजिटिव क्रिस्टल की बात करते, तो पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर जैसे कि क्वार्ट्स है, वहाँ पे आपको ये दोनों ही कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये पहले चैप्टर्स में अंदर, लेक्चर्स के अंदर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपकी लाइट कहाँ जाएगी, जो दो कंपोनेंट है वो कहाँ मूव करेंगे, सारा का सारा जो क्रेडिट जाएगा वो ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि आप लाइट को जो इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो इंसिडेंट रे में और ऑप्टिक एक्सिस में कुछ एंगल बन रहा है, ये इंक्लाइंड है एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से डायग्राम की हेल्प से समझा सकते हैं। ये आपके पास रे डायग्राम है। तो लेट अस कंसीडर कि ये आपका कैल्साइट क्रिस्टल है। तो कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर आपने लाइट डाल दी है। तो ये मान लीजिएगा कि ये कैल्साइट क्रिस्टल है आपका। तो ये इस पेज को मान लीजिएगा कैल्साइट क्रिस्टल। और जो आप लाइट डाल रहे हैं, हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप डाल रहे हैं यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट। तो ये मान लीजिएगा कि लाइट आपके पास कुछ इस तरह से आ रही है। इसके ऊपर आपके इसको हमने बेस को क्या कंसिडर कर लिया है, कैल्साइट क्रिस्टल। तो लाइट आपकी इस तरह से आ रही है प्लेन वेव फ्रंट पे, इस तरह से। तो लाइट अगर यूँ आ रही है तो रे कैसे जाएगी, रे को जब आप दिखाएंगे, रे को दिखाएंगे आप परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये ध्यान रखिएगा, ये जो दिखा रहे हैं हम, येलो पीस जो हमने दिखाया है वो वेव फ्रंट है। और वेव फ्रंट पे लाइट की डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, आगे की तरफ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें हैं। तो दिस इज़, ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल इंडिकेट कर रही है आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के साथ हमने ऑप्टिक एक्सिस को क्या किया है, इंक्लाइंड करवाया है। तो ये डायग्राम को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो ये आपका वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट पे कहीं पे भी आपने पॉइंट आउट कर दिया, तो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो किस पे हैं, सेम फेज के अंदर हैं। तो अनपोलराइज लाइट आपने डाली थी, तो लाइट आपकी इस तरह से जा रही है और वेव फ्रंट आपका आप नीचे की तरफ इस तरह से आए जा रहा है। तो लाइट यहाँ से चली थी, तो लाइट धीरे धीरे मूव करती करती ये इस तरह से आपके इसके ऊपर गिर जाएगी। तो यहाँ पे आते ही अब कैल्साइट क्रिस्टल ने क्या करना है, इसको डिवाइड करवा देना दो पार्ट्स में। एक रहेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट और एक रहेगा आपका इलिप्टिकल वेव फ्रंट। तो ये तो गया आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो लाइट सिर्फ यहाँ तो गिरी नहीं थी, हर पॉइंट के ऊपर गिरेगी। तो यहाँ पे भी हमने कंसिडर कर लिया, ये रहा आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट को टच करवाते हुए ये रही आपकी ऑर्डिनरी जो रे है उसका टेंजेंट। तो ये आपका नेक्स्ट जो है सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। टेंजेंट्स को मिला दीजिए तो आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाता है। तो मान लीजिए कि जो आपकी लाइट है, जब आप स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो जब एंटर कर रही है आपकी ऑर्डिनरी रे, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो है v0। और इसने टी टाइम के अंदर जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है। ये मान लीजिएगा कि इस पोजीशन पे पहुँच चुकी है, v0t ये डिस्टेंस कवर किया है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका एलिप्स है, एलिप्स को अगर मैं कंप्लीट करवाऊँ तो ये बनेगी आपकी माइनर एक्सिस। तो आप ये देख रहे हैं माइनर एक्सिस और जो आपकी ऑर्डिनरी रे है वो दोनों यहाँ पे जाके इकट्ठी कॉन्साइड हो रही हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो डिस्टेंस रहेगा वो v0t ही रहेगा फॉर दिस सेमी माइनर एक्सिस। अब आ जाइए यहाँ पे, आप यहाँ देखें तो ये बनी मेजर एक्सिस।
यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा वी ई इंटू टी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वी ई वेलोसिटी से चल रही है, और टी टाइम पे जब आप यहाँ पहुँचे थे उसी टी टाइम पे आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो यहाँ पहुँच चुकी थी। तो आप माइनर एक्सिस देखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2 v0 t आ जाएगा, और मेजर एक्सिस देखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ v e t आ जाएगा। तो आपके पास ये जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट थे या इलिप्स के जो इलिप्स था आपका, इनकी टेंजेंट को अगर आप मिलाएंगे तो आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट। टेंजेंट से ओरिजिन को कनेक्ट कर दीजिए, वो होती है आपकी रे की डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में तो आपकी चल देगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और अगर आप यहाँ देखें तो टेंजेंट आपके पास यहाँ आ रही है आपके स्फीयर की, और ये आपके पास इंसिडेंट पॉइंट है। तो यहाँ से आप सीधा चल रहे हैं तो ये आपके पास क्या हो गई, आपकी ऑर्डिनरी रे हो गई। ऑर्डिनरी रे पेज के अंदर और बाहर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, इसलिए हमने इसको डॉट से इंडिकेट किया है। तो पोलराइज्ड लाइट है आपके पास, और जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ये पेज के ऊपर ही वाइब्रेट कर रही है, इसलिए पैरेलल लाइन से इंडिकेट किया है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने। तो ये भी आपकी पोलराइज्ड लाइट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे की इस केस में जो डायरेक्शन है वो आपकी सेम रहेगी। थर्ड केस देखिएगा, थर्ड केस के अंदर हमने जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ली है परपेंडिकुलर किसके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के। तो अब इसको समझ लीजिएगा कि परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है, कि क्रिस्टल जो है वो कंसिडर कर लीजिएगा, ये पेज तो क्रिस्टल है, और जो ऑप्टिक एक्सिस है वो इस पेज के अंदर है की तरफ जा रही है या पेज से बाहर की तरफ आ रही है, ये कंसिडर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये रहा आपका इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जैसे ही डलेगी आपके क्रिस्टल के ऊपर तो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो जाएगी आपकी दो वेव फ्रंट्स के अंदर। तो ये रहा आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ये रहा हमारा दैट इज़ एलिप्टिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दोनों की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन दोनों की कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, लेकिन वेलोसिटी जो है दोनों की डिफरेंट है। तो ये दोनों केस देखिएगा, इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे आपकी ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर थी जो है आपकी इंसिडेंट रे के, लेकिन किसके ऊपर लाई कर रही थी, यानी कि पैरेलल टू द सरफेस थी, जिस सरफेस के ऊपर आपने डाला था। यहाँ पे जो ऑप्टिक एक्सिस है वो आपकी परपेंडिकुलर तो है इंसिडेंट रे के, लेकिन आप ये देखिएगा ना इस सरफेस के भी तो परपेंडिकुलर चली गई ना, अगर लाइट आपकी इस तरह से जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों केसेस लगभग आपके सेम से ही केसेस बनते हैं। जो फोर्थ केस हमारे पास आ रहा है वो ये है कि जो इंसिडेंट रे है और जो आपकी ऑप्टिक एक्सिस है ये आपस में, अब ये देखिएगा, पैरेलल हो गई हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपने इंसिडेंट करवाई है उसी डायरेक्शन में आपकी ऑप्टिक एक्सिस भी जा रही है। और आप जानते हैं कि ऑप्टिक एक्सिस जहाँ जाती है वहाँ पे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे मीट कर जाती हैं। तो यहाँ पे हमने पहले बनाई हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, फिर जब हम इलिप्स बनाने लगे तो हमें ये पता चला कि इसी डायरेक्शन में हमारे पास जा रही है ऑप्टिक एक्सिस। तो अगर यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस का इंटरसेक्ट हो रहा है स्फेरिकल का वेव फ्रंट का, तो यहीं पे आपको इलिप्स मिलने वाला है। तो अगर बाई चांस मान लीजिए कि ऑप्टिक एक्सिस आप कुछ इस तरह से दिखा देते ना, तो आपका अगर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होता तो इलिप्स वाला जो पार्ट है वो यहीं पे टच कर रहा होता आपके स्फेरिकल वाले को। तो जहाँ पे ये टच करेंगे तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा वहाँ से ऑप्टिक एक्सिस जा रही है। तो इस केस में नज़र आ रहा है आपको ये दोनों पॉइंट्स आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट और जो आपका इलिप्टिकल वेव फ्रंट है इकट्ठे चलेंगे। तो ये केस आपका बनता है जिसमें ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम वेलोसिटी से भी जा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा हम ये देखेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे में से कौन आगे पीछे चल रहा है, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।